नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज योगीराज दुर्गादास परमहंसदेव कथा इसका तृतीय एपिसोड है, थर्ड एपिसोड है। तो आज हम लोग बात करेंगे चित्तरंजन चौधरी करके पुलिस के एक अधिकारी जो दुर्गा बाबा का डिसाइपल है। उन्होंने दुर्गा बाबा को लेके अपने कुछ अनुभव बातें बताए हैं। काफी सारे घटनाएं का जिक्र उन्होंने किया है। तो उस घटना को हम लोग आज कुछ बताएंगे और अगले वीडियो में कुछ। तो पहले वो शुरू करते हैं कि 1926 को हजारीबाग पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में वो पुलिस की ट्रेनिंग लिए और 1927 साल मतलब 1927 को उन्होंने पुरुलिया में दारोगा का नौकरी लेके ज्वाइन किए और उसके बाद प्रमोशन लेके फिर झलदा में वो आए। तो वो बड़े दारोगा थे फिर झलदा पुलिस थाना में। तो उस दौरान क्या था, ब्रिटिश राज था। तो ब्रिटिश राज के दौरान जितना भी जमींदार लोग रहते थे तो जमींदार पुलिस वालों के साथ अच्छा रिश्ता बना के रखते थे। तो तब झलदा के राजा थे उद्धव कुमार सिंह जो बाबा विशुद्धानंद जी के डिसाइपल थे। तो उद्धव कुमार सिंह जी के जो बड़े लड़के, बड़ा बेटा जो है वो, उनको सब कोई कहते हैं टिकाईत साहब। तो टिकाईत साहब के साथ उनको जो चित्तरंजन चौधरी है उनका बहुत अच्छा दोस्ती बन गया। सब मिलके एक साथ शिकार में जाते थे और टिकाईत साहब तबला बजाते थे, चित्तरंजन चौधरी जी गाना बजाते थे। ऐसा कुछ घनिष्ठ एक रिश्तेदारी वो सब चलता था। तो उन बातों के चलने के दौरान फिर उद्धव कुमार सिंह से और टिकाईत साहब से उनको दुर्गा बाबा के बारे में पता चला, विशुद्धानंद परमहंस जी के बारे में पता चला। तो ये सब बात सुन के चित्तरंजन चौधरी को काफी एक आकर्षण महसूस हुआ। और वैसे एक दिन था कि दुर्गा बाबा तब झलदा आ रहे थे मोटर से, साथ में टिकाईत साहब भी थे। तो तब वो दारोगा जी जो थे वो साइकिल लेके पास से जा गुजर रहे थे तो मोटर गाड़ी देख के रुक गए। तो तभी उनके साथ दुर्गा बाबा के साथ पहला भेंट हुआ और दुर्गा बाबा थोड़ी देर बात करने के बाद टिकाईत साहब को कहे कि ये लड़का बहुत सरल है और बहुत हिम्मत वाला है। तो फिर दुर्गा बाबा का क्या होता था, दुर्गा बाबा झालदा को काफी पसंद करते थे। तो साल में कई बार झालदा आते रहते थे, उधर ठहरते थे। तो फिर दुर्गा बाबा का आना जाना से वक्त चित्तरंजन चौधरी भी आश्रम में आना जाना उनका शुरू हुआ। और कुछ दिन बाद उन्होंने दीक्षा के लिए दुर्गा बाबा को पूछा। दुर्गा बाबा ने बोला ठीक है, हमारा तो ज्ञानगंज से परमिशन आता है, परमिशन आना तो फिर देखेंगे। खैर कुछ महीने बाद दुर्गा बाबा ने उनका दीक्षा के लिए दिन ठीक किया और बोला तुम वर्धमान आश्रम में आ जाओ, इधर तुमको दीक्षा मिलेगा। तो तब चित्तरंजन चौधरी ने बोला कि अभी इतने 4-5 दिन के नोटिस में छुट्टी का अर्जी कैसे लगेगा, छुट्टी मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो दुर्गा बाबा ने बोला देखो भगवान ने डेट ठीक किया है तो तुम उस दिन आ जाओगे वर्धमान में, तुम चिंता मत करो, तुम अर्जी डालो। तो अभी घटना उस दौरान क्या होता था कि हफ्ते में 2 बार ही छुट्टी के लिए चिट्ठी का अर्जी दिया जा सकता था। तो उन्होंने चिट्ठी का अर्जी दिया। तो ऐसा कुछ हुआ कि गलती से वो चिट्ठी का अर्जी किसी दूसरे सरकारी कागज के साथ वो उन लोगों का जो सुपर था उनके पास वो छुट्टी का अर्जी चला गया। तो वो तब छुट्टी का अर्जी का जो पेशगी का जो दिन है तब वो दिन नहीं था, उसको डेट तो बाद में था। पर ऐसा ही कुछ गलती भूल भ्रांति हो गया कि उनका छुट्टी का अर्जी फिर दूसरे दस्तावेज के साथ
वो मेजर के पास चला गया। तो मेजर बोला ठीक है, अभी ये कहाँ से आ गया, ठीक है चलो आ गया तो ठीक है छुट्टी दे देते। तो ऐसा करके कुछ अलौकिक ऐसा संयोग बना कि उनको छुट्टी मिल गया और वो वर्धमान आश्रम में आए और वर्धमान आश्रम के उनका दीक्षा हो गया। तो वापस जब झालदा चित्तरंजन चौधरी जी वापस आए तो उनका दीक्षा का जो मंत्र था उसमें उनको थोड़ा सा वो भूल गए। तो उनको मन में संशय था कि दीक्षा का मंत्र जो है वो सही में उनका चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो फिर इधर दूसरा घटना आता है कि उधर झालदा का जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है उनका जो डॉक्टर साहब है खगेंद्रनाथ भट्टाचार्य जी, उन्होंने कभी वो दारोगा जी से मिलने के लिए आए और कुछ बातचीत हो रहा था। और वैसे ही ऐसा वाक्य हुआ कि डॉक्टर साहब जब उठने को गए तो जो उनका इष्ट मंत्र था, चित्तरंजन चौधरी का जो इष्ट मंत्र था, वो पूरा भगवान को प्रणाम करते हुए वही मंत्र का जोर से उच्चारण करके नमस्ते करके वहां से चले गए। और चित्तरंजन चौधरी जी बता रहे कि जिस दीक्षा मंत्र को लेके मेरे मन में संशय था वही दीक्षा मंत्र मेरे सामने ऐसे जोर से उच्चारण करके चले गए कि मेरा सब संशय नाश हो गया। तो दुर्गा बाबा जब वापस आए झालदा में तो इस बात का जिक्र उन्होंने किया गुरु के पास। तो दुर्गा बाबा ने थोड़ा सा उसको गुस्सा किया कि नहीं, इतना केयरलेस तुमको होना नहीं चाहिए था, दीक्षा मंत्र सही से याद रहना चाहिए। खैर अभी तीसरे घटना पे आता है, ये पहला वाला दूसरा घटना। अभी तीसरा घटना का जिक्र कर रहे हैं कि झालदा में उस दौरान तभी मलेरिया होता था, काफी मलेरिया होता था। तो मलेरिया का दौरान उनका जो पत्नी जी था, जो क्विनाइन का जो दवाई होता है, क्विनाइन दवाई लेने से उनका पत्नी जी का कान के पास ऐसा भो 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 कुछ आवाज होता था, जिसके वजह से उनको पत्नी जी को काफी पीड़ा झेलना पड़ता था। तो दुर्गा बाबा को ये बात जाके कहे और दुर्गा बाबा अपने इच्छा शक्ति से अपने हाथ में क्विनाइन का बड़ी जो है क्विनाइन का जो टैबलेट है वो अपने हाथ में बना दिए और बोले ये टैबलेट लेके तुम्हारा पत्नी को तुम दो, वो ठीक हो जाएगा। और वैसा ही हुआ। वो क्विनाइन टैबलेट लेने के बाद में फिर अगर क्विनाइन का दवाई उन्होंने लिए मलेरिया होने के दौरान, तो फिर वो जो साइड इफेक्ट होता था वो पूरी तरह से सब साइड इफेक्ट खत्म हो गया। तो ये था तीसरा वाक्य गुरु कृपा के बारे में। चौथा वाक्य का जिक्र वो लोग कर रहे हैं कि तभी झालदा में एक पंचमुंडी आसन का स्थापन किया गया और पंचमुंडी आसन बना के उसके ऊपर एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। तो वो मंदिर बनाने के दौरान तो उसके बगल में एक आम का पेड़ था, वो पेड़ को थोड़ा सा काटा गया। तो आम का पेड़ को कटने के दौरान उधर कोई प्रेत थे, तो प्रेत जो था वो वहां से फिर भाग गया। तो ये सब घटना का पहले तो पता नहीं चला और बाद में पता चला। कैसे पता चला कि ऐसा कोई संध्या की वक्त था और वो चित्तरंजन चौधरी जी और उनका कोई दोस्त विनोद बाबू, वो भी डॉक्टर है, दोनों मिलकर बात कर रहे थे। और दुर्गा बाबा तब संध्यानिक करने के लिए अपने ठाकुर घर में थे। तो तभी उन लोग सुने कि दुर्गा बाबा का किसी के साथ बहसबाजी हो रहा है, किसी को वो तिरस्कार कर रहा है, कुछ बोल रहा है, शासन कर रहा है। तो वैसे ही कुछ बात चल रहा था और फिर अचानक से दुर्गा बाबा बोले, अरे जल्दी से आओ तो लंटन लेके आओ। लंटन मतलब तब वो लंटन जो होता है वो, फिर वो लेके आओ, रोशनी लेके आओ। तो फिर वो लोग गए और जब भी वो लोग घर के पास गए तो एक बदबूदार एक हवा का झोंका पास से निकल गया। तो फिर दुर्गा बाबा से फिर बाद में वो पता चला कि वो जो आसन बनने के दौरान जो आम का पेड़ था वहां पे वो पितनी, वो जो प्रेत जो है वो रहता था और आसन का जो तारित शक्ति है वो प्रेत उसको झेल नहीं पाया। तो फिर वो वहां से वो पेड़ का डाली तोड़ के फिर वो इधर उधर भटकता रहता था। तो वही बात दुर्गा बाबा का कहने के लिए आए थे वो प्रेत कि तुमने ऐसा आसन का तुम स्थापना किए, ऐसा क्यों किए। तो दुर्गा बाबा ने उनको बोल दिया कि नहीं, अगर तुम उधर रह नहीं सकते हो तो मेरा क्या गलती, मैं तो तुम्हारे नुकसान के लिए ऐसा तो कुछ नहीं किया।
खैर तुम एक काम करो, राज प्रसाद राजबाटी जो है उसके बगल में कोई पीपल तेतुल जो है, पीपल कुछ उसका वृक्ष है, तुम वहां पे जाके तुम रहो। तो ऐसा करके उसको स्थान निर्देश कर दिया। और दुर्गा बाबा जब वो प्रेत को पकड़ने के लिए गए तो वो प्रेत दुर्गा बाबा से बचने के लिए उनके घर में जो वो मोमबत्ती का रोशनी जल रहा था उसको फिर हवा के झोंके से उसको फिर बंद करके निभा के फिर अंधकार करके वो फिर निकल गए। और दुर्गा बाबा ने बोला अच्छी बात है कि वो जो प्रेत का जो हवा है वो तुम्हारे शरीर से नहीं लगा, अगर शरीर में लगता था तो उसमें तुमको हानि हो सकता था। ऐसा चौथा वाक्य। और पंचम घटना जो है उसको लेके आज का सेशन खत्म करेंगे। तो पंचमुंडी आसन जब प्रतिष्ठित हुआ तो वो आसन से तेल निकल रहा था। जो जमीन, जो मिट्टी है, जो फ्लोर है, वहां से कुछ तेल निकल रहा था। ये एक आश्चर्य घटना। और एक आश्चर्य घटना कि बनारस का कोई पंडित आए हुए थे और उनको मना किया गया था कि पंचमुंडी आसन में बैठने के लिए, पूजा करने के लिए उनका अधिकार नहीं है। फिर भी वो जिद करके बैठे तो जप करने के लिए। और जप करने के बाद ऐसा हुआ कि आसन उनको चुंबक की तरह नीचे खींचने लगा। और वो जो पंडित जी आए थे वो आसन से उठ ही नहीं पा रहे थे, मानो वो फ्लोर से चिपक गया। तो फिर दुर्गा बाबा को आना पड़ा और दुर्गा बाबा वो पंडित जी को खींच के फिर आसन से उसको उठाए। और कुछ घटनाएं यही, ये जो पैराग्राफ है उसमें कुछ घटनाएं बताया हुआ है। क्या घटना है कि एक बार वो लोग पंचमुंडी आसन में चित्तरंजन चौधरी ने उधर संध्यानिक करने के लिए वो बैठे थे शाम के वक्त। तो जो टॉर्च का लाइट वो था, तो टॉर्च का लाइट वो फ्लोर में वो रोल करने लगा। तो फिर उनको लगा कि ये ऐसा टॉर्च है मंदिर के अंदर ऐसे ही फ्लोर में रोल कैसे कर रहा है। तो फिर संध्यानिक खत्म करके फिर वो दुर्गा बाबा के पास गए और पूछे क्या हुआ, ऐसा टॉर्च क्यों रोल कर रहा था। तो दुर्गा बाबा ने बोला कि मैं ही वो टॉर्च को घुमा रहा था फ्लोर में और मैं देख रहा था कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, इसीलिए जब साधना कर रहे हो तो उसमें ही मन लगा रहना चाहिए। और ऐसा ही और एक वाक्य कि शाम के वक्त वो लोग फिर पंचमुंडी आसन में संध्यानिक करने के लिए जा रहे हैं। तो दुर्गा बाबा ने उनको कहा, चित्तरंजन चौधरी को, आज तुम लोग जा रहे हो, तुम लोगों को एक आश्चर्य जिनिस तुम लोगों का दर्शन होगा। तो वो लोग गए मंदिर के पास। तो जो पंचमुंडी आसन जो मंदिर है वो आश्रम का मेन बिल्डिंग से काफी दूर है, काफी मतलब थोड़ा बहुत दूर है। आश्रम के जो प्रीमिसेस है उसका एक बाहरी भाग में वो एक साइड में वो है। तो खैर वो लोग गए तो देखा, जब भी वो मंदिर के पास वो पहुंचे तो एक रोशनी का छोटा सा झोंका वो मंदिर के अंदर से और दरवाजे के पास से वो झोंका निकल के पूरा आसमान की ओर चला गया। तो बोला ये रोशनी कहाँ से क्या निकल के चला गया। तो फिर वो जब संध्यानिक खत्म करके आए दुर्गा बाबा के पास, तो दुर्गा बाबा ने ऐसा कहा कि वो भृगुराम परमहंस देव जी आए थे और उन्होंने तुम लोगों को दर्शन देके गए, तुम लोग का अच्छा भाग्य है। तो बस यही था आज लोगों का जो योगीराज दुर्गादास परमहंस देव कथा का। और दूसरा जो कुछ घटनाएं हैं वो हम लोग आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। आप लोग सब अच्छे रहिए। नमस्ते।